खास तौर पर यह मर्यादा रखी जाती थी कि मुख्यमंत्री को सीधा जो है वो हमला या जेल में डाल दूंगा टाइप नहीं कहा जाता था। यह कहा जाता था भाई सरकार चौपट कर दी, यह कहा जाता पूर्ववर्ती सरकार ने बर्बाद कर दिया। लेकिन जो कमल पटेल जिस तरह से बयान कर रहे हैं और कमलनाथ उनके निशाने पर है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी मतलब ये जो बयान है इस तरह की, ये पहली बार नहीं है मध्य प्रदेश की राजनीति में, और इस तरह की कार्रवाई कोई पहली बार नहीं है। आप जब वीरेंद्र कुमार सकलेचा के खिलाफ अर्जुन सिंह जब ईओडब्ल्यू का गठन करते हैं तब भी इसी तरह का भाव था। जब दिग्विजय सिंह जी बाबूलाल गौर और सुंदरलाल पटवा के खिलाफ जगतपति कमेटी बनाते हैं तब भी यही भाव था, और उसी जगतपति कमेटी के आधार को बार बार विधानसभा के दौरान दिखाकर दिग्विजय सिंह जी बाबूलाल गौर को बताया करते थे कि आपके खिलाफ मामला है। तो ये तो सबने देखा है कि सदन में वो किस तरह से करते थे। तो ये नई बात नहीं है, ये बयानबाजी चलती रहती है, लेकिन हमने इसका कोई लॉजिकल एंड नहीं देखा। नहीं, जेल में डाल देंगे, जेल में डाल देंगे, जैसा जेल में डाल देंगे कि बयानबाजी ये इस तरह के तो अर्जुन सिंह जी का चुराट घोटाला था, जब ये हाईकोर्ट का फैसला आया था तब भी भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की बात करती थी। कोई नई बात नहीं है, ये बयानबाजी है। लेकिन आपने ये देखा ना, तो किसी के खिलाफ कुछ नहीं हुआ। आप 1956 से अभी तक का मध्य प्रदेश का इतिहास देखिए, किसी नेता के खिलाफ, किसी मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई है? कहीं ये राजनीतिक बयान है। इन राजनीतिक बयानों से ये राजनीतिक दल भी जानते हैं, उनके नेता भी जानते हैं कि कोई वोट नहीं मिलते। आप ये देखिए, वोट मिलते होते तो फिर जो है बहुत सारे इसी तरह के बयान आते। जो वोट मिलते हैं उसके लिए सारे राजनीतिक दल अपने फिर कास्ट कॉम्बिनेशन, रीजनल कॉम्बिनेशन, चेहरा, ये सब क्यों लगाते? ये तो सब चीजें राजनीतिक एक माहौल बनाने के लिए है, और उसी माहौल के तहत ये इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप देखिए, चुनाव से पहले आप 2018 का विधानसभा चुनाव याद करिए कि व्यापम को लेकर, ई टेंडरिंग को लेकर किस तरह की बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि चुनाव का परिणाम आते ही शिवराज सिंह जी चौहान को जेल में डाल देंगे। इस तरह की चीजें हमने देखी थी, और जिस तरह से जो है कार्रवाई हुई 15 महीने में, वो भी हमने देखा। ठीक बात है, उस समय जरूर देखे थे। हाँ। सारी लोग विपक्ष के खिलाफ जो है किया जाता है, किस तरह से जांच की जाती है और किस तरह से एफआईआर दर्ज की जाती है, हम सबके सामने है। ठीक बात। एक बार कुणाल चौधरी को रुक कर लेते हैं। कुणाल जी, जो पंकज चतुर्वेदी कह रहे हैं कि लोग नहीं मिल पाएंगे आपको उतने जितने जरूरत है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग में अगर मैं देखूं तो गोविंद सिंह या केपी सिंह ऐसे एक दो नाम छोड़ के अब तो बड़े नाम बचे नहीं, सारे तो महल में समाहित हो गए। आपके पास 16 सीटें वहां हैं। देखिए, पहली बार गुलामी से आजाद हुआ है वहां का ग्वालियर चंबल। आप देखना सीट लोग कितने आएंगे, कितनी सीटें आएंगी, तो जनता जवाब देगी। जनता पहले भी जवाब दे चुकी है, बीजेपी को हरा चुकी है। अब वो कहते हैं ना, दिखने में ढोल बहुत बड़ा होता है पर अंदर से पोलम पोल होता है। तो ये जो ढोल है ना, मिस्टर कंस और मिस्टर जयचंद, इन ढोलों की ढोल बजती रह जाएगी। और जो कोहिनूर हीरा है कमलनाथ जी, इनके नेतृत्व में बिजली की बात कर रहे थे तो बिजली विभाग ने एक दिया कि भैया अगर बिल कम लाना है तो कमलनाथ जी को जिताना है और बीजेपी को भगाना है। ये किसान की बात कर रहे हैं तो रोज देख लो जाके क्या लाइन लगी हुई है। ये गद्दार है, ये गद्दार इन्होंने करी है, और ये जनता के साथ, किसानों के साथ, मध्यम वर्ग के साथ, इस मध्य प्रदेश के आम जनमानस के साथ। अरे चिल्लाओ मत, अरे चिल्लाओ मत, अभी सुनी ना। पंकज जी जवाब, घर से निकले और देखो ताज में क्यों नहीं रखा, सड़क पर क्यों ले आए, क्यों वो रो रहे हैं, क्यों वो रो रहे हैं कि मुझे खुलासे में रखा, मेरी सरकार गिरवा दी। किसको लक्ष्मण सिंह दुष्ट बोल रहे हैं? लक्ष्मण सिंह किसको दुष्ट बोल रहे हैं? ये बता दो। नेता प्रतिपक्ष का क्या हुआ? वो बना पाओगे नहीं बना पाओगे? 22 चुनाव लड़ना दूर की बात है, नेता प्रतिपक्ष तय कर लोगे। राज्यसभा में पहली प्रायोरिटी किसको मिलेगी? फूल की मारिया को मिलेगी या उनको मिलेगी जिन्होंने सड़कों पर जाए कोहिनूर को आके? कहां गए कोहिनूर? कहां गए कोहिनूर? ताज से बेताज, ताज से बेदखल। एक सवाल छोटा, एक सवाल कुणाल चौधरी, एक सवाल मेरा ले लीजिए। कुणाल चौधरी एक सवाल ले लीजिए मेरा। वो सवाल ये है कि ये चुनाव जो होगा 24 सीटों वाला, कुणाल चौधरी, ये सब चुनाव जो होगा 24 सीटों वाला, ये कमलनाथ बनाम शिवराज होगा क्योंकि सीएम तो वो हैं, या फिर कमलनाथ बनाम सिंधिया होगा? कुणाल जी। कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी का चुनाव है। अब ये बीजेपी तय करे इनको किससे चेहरे पे हार डालनी है, हराने के लिए इनको चेहरा किसका देना है, या बीजेपी तय करे। या तो उस हारे हुए नेता को जिसको लोकसभा नहीं जीत पाए, और उनकी उस 5 विधानसभा जो चुनाव है वहां पे कितने 20-20, 40-40 हजार वोट से आ रहे, उनके चेहरे पे हारना है कि जिनका नाम का पूरा सुपड़ा शिवराज जी के नाम का जनता ने साफ कर दिया।
पूरा दिनेश गुप्ता जी, यही सवाल आप तक बहुत तेजी से फिसल रहा है हमारे हाथ से। रिजल्ट वाले दिन बुलाना, चुनाव कमलनाथ रिजल्ट वाले दिन बुलाना, रिजल्ट वाले दिन जरूर बुलाना, जरूर रिजल्ट वाले दिन बुलाना, जरूर बुलाना। की बात करेंगे, सबसे ज्यादा टीआरपी की बात करेंगे। दिनेश गुप्ता जी, ये चुनाव कमलनाथ बनाम सिंधिया होगा या कमलनाथ बनाम शिवराज होगा? दिनेश गुप्ता जी, जिस तरह के जो कांग्रेस के नेताओं के बयान आ रहे हैं, ये तो खुद ही कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव कर रहे हैं। ये कब कमलनाथ बनाम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं? अभी हम ये देख रहे हैं कि लगातार जो बयान आ रहे हैं, जो कांग्रेस के विधायकों ने जिस तरह से पार्टी छोड़ी, और कांग्रेस की स्ट्रेटजी ये है कि ये बताना कि इन्होंने धोखा दिया। जब ये धोखा देने का आप ये बनाते हैं कि हम मुख्य मुद्दा कांग्रेस पार्टी के धोखे से जो सरकार छीनना है, वो जब मुख्य मुद्दा बनाएंगे तो स्वाभाविक तौर पर उसके केंद्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे, ना कि शिवराज सिंह चौहान। ठीक है सर, ठीक है सर, माफ कीजिए, इतनी चर्चा के लिए वक्त हमारे लिए आज मुकर्रर किया गया। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यह बात तय है, जिस तरह की के हम लगातार तस्वीरें देख रहे हैं कि भाई 2 लोगों के बैठने की जगह हो और 4 लोग बैठा दिए जाएं।